सरस्वती शिशु मंदिर का पावन प्रांगण। और पावन प्रांगण में मुझे एक किसी सेनापति के वो बहुत अच्छे शब्द याद आ रहे हैं, जब उन्होंने कहा था कि मैं बाकी दुनिया से 3 घंटे पहले उठ जाता हूँ और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सेनापति बनता है और अपने देश का पूरी दुनिया में डंका बजा देता है। सुबह उठने के 1000 फायदे आपने सुने होंगे, लेकिन ये इतना सहज काम नहीं है। जनवरी का महीना और जनवरी के महीने में सुबह उठ करके स्वाध्याय में लग जाना, ये बड़ी जीवटता का और बड़ी संजीदगी का काम होता है। ये वही कर सकते हैं जिन्हें अपने टारगेट का पता है, जिन्हें अपने मम्मी पापा का पता है। मैं यहाँ आज टोंक के केकड़ी और टोडा राय सिंह तहसील में एक छोटा सा गांव उनियारा खुर्द में आया हुआ हूँ, और वहाँ मैंने एक देखा कि एक विद्यालय ऐसा जो जैसे कोई फौजी की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसे डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ रहा है। और इसका एवरेस्ट एग्जाम्पल सुबह का जल्दी का समय और बच्चों का स्वाध्याय में लग जाना बहुत बड़ा मैटर कर रहा था। तो मन चला कि क्यों ना मैं इस चीज़ को विस्तार दूं, और विस्तार देने के निमित्त मैं आज आपके बीच में हमारा जो भारत देश था उसमें सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा गाई गई है। और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है पूरे दिन एनर्जिक रहता है, कंसंट्रेशन के साथ में जीता है, वो एक उत्साह के साथ में आगे बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार का एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको उन बच्चों से मिलाना चाहूँगा जो बोर्ड एग्जाम को फाइट करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अपने मम्मी पापा को जा करके अपने बहुत अच्छे रिजल्ट की खुशखबरी देंगे। आइए मैं आपको उन बच्चों से रूबरू करवाने की कोशिश करता हूँ। हमारे तुलसीदास जी ने कहा है कि जागत है सो पावत है, सोवत है सो कोवत है। लेकिन ये शब्द कहने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब इनकी क्रियान्विति करते हैं ना, तब बड़ा हार्ड काम होता है। इस समय में सुबह जल्दी उठना, मुझे लगता है कि ये वही कर सकता है जिनको अपना टारगेट देखना है, जिनको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। एक अच्छे विद्यालय की बड़ी पहचान ये होती है कि उसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होती है। अपन अपनी भाषा में भी कहते हैं ना कि किसी भी शर्ट के ऊपर का बटन यदि सही जगह लग जाता है तो नीचे के बटन अपने आप सही जगह लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से दिन की शुरुआत को लेकर के है। दिन की शुरुआत जब अच्छे से होती है तो पूरा दिन बहुत अच्छे से होता है। मैं उन लाडले बच्चों के पास में आपको लेकर जाता हूं जिनके सामने अभी फरवरी में एग्जाम देने का टारगेट है। वो एक हिंदी फिल्म का गाना है ना, इज्जत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है। तो किसी भी विद्यालय का सबसे बड़ी जो बात होती है वो उसका रिजल्ट होता है। और रिजल्ट को लेकर के जो इस प्रकार से धुनी पर्सनैलिटी होती है वो कहते हैं ना, पत्थर को पानी बना देते हैं। और मैं तो दशरथ मान जी का वो वास्तव में मेरे को डायलॉग बहुत बार इको करता है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मैं आइए थोड़ा सा बच्चों से परिचय लेकर के मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले बेटा अपना परिचय देना। मेरा नाम शिवपाल चौधरी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मेरे गांव का नाम संवारिया है। मैं थोड़ा सा शिवपाल से पूछना चाहूँगा, आज सुबह का जो रूटीन है वो कितने बजे शुरू हो गया था? 4 बजे शुरू हो गया था सर। अब 4 बजे शुरू होकर के इस प्रकार से डेडिकेटेड बैठ जाना, तो ऐसे बच्चों के रिजल्ट को कौन रोक सकता है? और जब एक बार किसी बच्चे की बड़ी पहचान ये बन जाती है ना, जब मम्मी पापा को लोग कहने लग जाते हो भाई तेरा बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये पहचान जिस दिन बन गई ना, उस बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी प्रयास में विद्यालय लगा हुआ है। मैं चाहूँगा कि माउथ आगे किया जाए। मेरा नाम देवांग जांगीड़ है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम नौरतमल जांगीड़ है, मैं देवगांव का रहने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि इस बार बोर्ड के लिए क्या टारगेट है? बोर्ड के लिए मेरा 95 से अबव 95 से अबव है। मैं ये भी कहता हूँ कि हो सकता है 95 वाला 97 पे पहुँच जाए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 95 वाला 92 में रह जाए। वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सुबह 4:30 बजे उठ के बाद में यदि कोई बच्चा कह रहा है कि मिस्ट्रेस पंफरे का कुत्ता बीमार हो गया, वो एक वेटेनरी सर्जन के पास जाता है। वेटेनरी सर्जन उसे अमीरी की तरह नहीं रख करके 4 साधारण कुत्तों के बीच में रखता है। ठीक इस प्रकार का रूटीन शुरू करके जो बच्चा आगे बढ़ रहा है, उस बच्चे को आगे बढ़ने से दुनिया रोक नहीं सकती, ये मेरा दावा है। थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के जब इसी प्रकार के रूमों में चलते हैं जहां बच्चे स्वाध्याय में लगे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक बेटा अपना परिचय दे। मेरा नाम सोहेल खान है, मेरा गांव नागौर है। नागौर का सोहेल खान और यहाँ टोंक में आकर के पढ़ रहा है।
तो मैं थोड़ा सा सोहेल से पूछना चाहूँगा कि इस बार की बोर्ड अब की बार 1 महीने पहले हो रही है, तो क्या सोहेल की तैयारियां उस प्रकार की है? हाँ सर है। इस बार बोर्ड के लिए क्या टारगेट तय कर रखा है? 80 का। 80 का टारगेट तय कर रखा है। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक बाग में तरह तरह के फूल होते हैं। मछली पानी में अच्छा तैर सकती है, चिड़िया हवा में अच्छा उड़ सकती है, हाथी जंगल में बहुत अच्छे से विचरण कर सकता है। तो हर एक बच्चे को बहुत से अच्छा हुनर दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार के प्रयास में सोहेल है। नागौर से आकर के गाँव में पढ़ रहा है। सोहेल को अग्रिम शुभकामनाएं अपने अच्छे रिजल्ट के लिए। अब मेरा जो बनाने का मकसद ये था कि ये मेरा वीडियो आपके बीच तक जाए, और जो अभी भी इस जनवरी में अच्छी नींद ले रहे हैं उनके पास तक पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि जो पहले आराम की नींद ले लेते हैं उन्हें बाद में बड़ी बेचैनी का सामना करना पड़ता है, और जो पहले इस प्रकार की अपनी स्वर्ण संज्ञाओं को त्याग करके और जो इस सर्दी में बहुत अच्छे से अपने स्वाध्याय के साथ में आगे बढ़ते हैं उनको आगे का जीवन सुखी मिल जाता है। ये हमारे दैनंदिन की जीवन की घटनाएं हैं। केवल 1 महीना जब अपने परीक्षा के अंतराल का रहा है, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सोहेल और सोहेल का ये पूरा जो कलीग है, पूरे जो साथी लोग सुबह 4 बजे उठ करके जिस प्रकार से स्वाध्याय में लग करके पढ़ रहे हैं और अपने रूटीन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी, यदि आप 10th क्लास और 12th क्लास के विद्यार्थी है, तो आपको विद्यालय से और यहाँ के बच्चों से, यहाँ के मैनेजमेंट टीम से प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरा मन हुआ कि मैं आपके बीच में आकर के, और ये जो इनकी जिजीविषा जो है, इनकी जो जीवटता है, इनका जो जब मैं सुबह सो रहा था तो मैंने देखा कि बच्चों की बाहर चहल पहल चल रही थी, तो बिस्तर मेरे को भी छोड़ना पड़ा, इन बच्चों के बीच में आना पड़ा। क्योंकि मैं तो मौसमी आदमी हूँ, आज ही वापस निकल जाऊँगा, लेकिन वास्तव में बच्चों की ये जो रूटीन है इससे बड़ा प्रभावित हूँ। और माँ सरस्वती की कृपा रही तो आने वाले दिनों में बच्चों का रिजल्ट भी बहुत शानदार रहेगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। और इन ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब प्रकृति अमृत वर्षा करती है, तो ऐसे समय में ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ। और आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा तो मैं चाहूँगा कि सोहेल और सोहेल के साथियों का रिजल्ट बहुत अच्छे से आए, ताकि ये एक एग्जाम्पल बने कि जो बच्चे सुबह जल्दी उठ करके अपने रूटीन को फॉलो करते हुए डेडिकेशन के साथ में जो स्टडी करते हैं, उनका रिजल्ट किस प्रकार का रहता है, ताकि जब भी दूसरी जगह जाए तो विद्यालय का जो है वो प्रमाण दिया जाए और विद्यालय का बार बार नाम लिया जाए। इस विद्यालय का पहला ही रिजल्ट आने वाला है, तो हर एक, चाहे वो अभिभावक है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे शुभचिंतक है, सब चाहते हैं कि स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छे से आए। और इसी निमित्त प्रकृति भी आपको सहयोग दे रही है। शाहरुख खान का बहुत अच्छा डायलॉग है कि यदि आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है, पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। ठीक इसी प्रकार का आने वाले दिनों में रिजल्ट अपने देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।